प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते हैं। प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते हैं। हम तेरे आभारी हैं, तू ही हमारा ईश्वर है। हम तेरे आभारी हैं, तू ही हमारा ईश्वर है। प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते हैं। प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते साथ रहे तेरे ही सदा, यही हमारी है आशा। साथ रहे तेरी सदा, यही हमारी है आशा। प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते हैं। प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते हैं। तू ही हमारा ईश्वर हो, सदा हमारे जीवन में। तू ही हमारा ईश्वर हो, सदा हमारे जीवन में। प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते हैं। प्रभु यीशु तेरा वंदन वंदन हम करते हैं। वंदन हम करते हैं। वंदन हम करते हैं। वंदन हम करते हैं। आज का प्रवेश भजन कहता है, हे मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरी ओर लगी है, तुझ पर मेरी श्रद्धा है, इसलिए तू मुझे कभी हताश न होने दे। मेरे शत्रु कभी भी मेरा उपहास न करने पाएं, क्योंकि जो कोई तुझ पर भरोसा रखता है वह कभी हताश और निराश नहीं होता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम आगमन के पहले सप्ताह में प्रवेश करते हैं। आगमन काल के साथ ही हम नई आध्यात्मिक यात्रा
शुरू करते हैं। इस नए पूजन वर्ष में हम मुख्यतः संत लूकस के अनुसार संत लूकस के सुसमाचार में सुनेंगे। वे यीशु को दयालु मुक्तिदाता के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज का सुसमाचार हमें अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए आमंत्रित करता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लंपटता और नशाखोरी के कारण हमारा हृदय व्याकुल हो उठेगा। इन पर विजय हासिल करने के लिए हमें इस वचन से बल प्राप्त करने की आवश्यकता है। अपनी कमजोरियों पर विजय हासिल करने के लिए हम क्या कदम उठाते हैं? आइए, जब हम आगमन के समय में प्रवेश करते हैं, हम अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करें, जिससे कि हमारा हृदय शुद्ध और पवित्र हो, और इस प्रकार हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के आने की तैयारी भली भांति कर सकें। और जब प्रभु यीशु ख्रीस्त का जन्म उत्सव हम मनाएंगे, हम खुशी और आनंद का अनुभव करेंगे, और उसी खुशी और आनंद को हम एक दूसरे को भी बांटेंगे। तो आइए, जब हम यह मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, हम अपने अपने दिल की जांच करें, अपने कमजोरियों के लिए, अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगें, और इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब सरदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों को ऐसी भावना प्रदान कर कि हम आने वाले प्रभु ख्रीस्त का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्र होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बने। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। आगमन का पहला इतवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ। पाठ का मूल संदेश है, मैं दाऊद के लिए एक धर्मी वंशज उत्पन्न करूंगा। प्रभु यह कहता है, देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं इस्राएल तथा यहूदा के घराने के प्रति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। उन दिनों और उस समय मैं दाऊद के लिए एक धर्मवंशज उत्पन्न करूंगा, जो देश पर न्यायपूर्वक शासन करेगा। उन दिनों यहूदा का उद्धार होगा और यरूशलेम सुरक्षित रहेगा। यरूशलेम का यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारा न्याय है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु।
हमारे प्रेम रहे, प्रेम से हम जीते रहे। दिल में हमारे प्रेम रहे, प्रेम से हम जीते रहे। अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। दिल में हमारे दया रहे, दया से हम जीते रहे। दिल में हमारे दया रहे, दया से हम जीते रहे। अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु। तेरे लिए हम जीते रहे, तेरी महिमा करते हुए। तेरे लिए हम जीते रहे, तेरी महिमा करते हुए। अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना प्रभु, अपने प्रेम से हमें भर देना। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। मसीह के दिन तक प्रभु आपके हृदयों को पवित्र बनाए रखें। प्रभु ऐसा करें कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखें, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। भाइयों, आप लोग हमसे यह शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं कि किस प्रकार चलना और ईश्वर को प्रसन्न करना चाहिए, और आप इसके अनुसार चलते भी हैं। अंत में हम प्रभु यीशु के नाम पर आपसे आग्रह के साथ अनुनय करते हैं कि आप इस विषय में और आगे बढ़ते जाएं। आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रभु यीशु की ओर से आपको कौन कौन आदेश दिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सूर्य, चंद्रमा और तारों में चिन्ह प्रकट होंगे। समुद्र के गर्जन और बाढ़ से व्याकुल होकर पृथ्वी के राष्ट्र व्यवस्थित हो उठेंगे। लोग विश्व पर आने वाले संकट की आशंका से आतंकित होकर निष्प्राण हो जाएंगे, क्योंकि आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगेंगी तो उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार की बात है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से सवाल करता है, यदि तुम्हें सिर्फ 1 घंटे जीने का मौका दिया जाए तो तुम क्या करोगे? और एक एक करके विद्यार्थी अपने शिक्षक को जवाब देते हैं। कोई कहता है, मैं अपने उन दोस्तों से मिलने के लिए जाऊंगा जिसके साथ मेरा लड़ाई हुआ था, उनसे मैं माफी मांगूंगा, उनसे मैं मेल मिलाप करूंगा। कोई कहता है, मैं अपने माता पिता के पास दौड़ता हुआ जाऊंगा और यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार से अपने माता पिता का तिरस्कार हुआ है तो मैं उनसे माफी मांगूंगा। कोई कहता है, मैं उन सभी लोगों से मिलूंगा जिनसे मेरा कभी लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था और आज तक हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। और इस प्रकार से तरह तरह के जवाब वे देते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी शांत रहता है, कोई जवाब नहीं, उसके चेहरे में कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। और तब शिक्षक उस विद्यार्थी से पूछता है, और आप क्या करेंगे? वह कहता है, मैं वही करूंगा जो मैं अभी कर रहा हूं। और तब वह शिक्षक आश्चर्यचकित हो जाता है और वह नहीं समझ पाता है कि क्यों वह विद्यार्थी उसे इस प्रकार का जवाब देता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों,
यदि आज ईश्वर हमें भी यही सवाल करेंगे कि आपको सिर्फ 1 घंटे का समय दिया जाता है और 1 घंटे के बाद दुनिया का अंत हो जाएगा, आप सबों की मृत्यु हो जाएगी, और तब आप क्या करेंगे? शायद हमारे मन और हृदय में विभिन्न प्रकार का सवाल पैदा होगा। यदि आप याद करेंगे, कुछ साल पहले लोग यह समझ रहे थे कि दुनिया का अंत हो जाएगा। वैज्ञानिक घोषणा किए थे कि इस दिन में, इस साल में दुनिया का अंत होने वाला है। और इसीलिए जब समय नजदीक पहुंचता गया, लोग खाने पीने, भोग विलास, आनंद मनाने में अपना समय गुजारने लगे। यदि हम देहात के लोगों को देखेंगे, वे क्या कर रहे थे उस समय? उनके घर में विभिन्न प्रकार के पशु थे, जानवर थे, उन्हें वे मारकर एक दूसरे के साथ त्योहार मना रहे थे, क्योंकि समय अभी बहुत कम है और यदि वह समय आ जाएगा तो हमारे पास जो कुछ भी है वह सब बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए आनंद मनाओ, खाओ पियो, मौज करो, खुशी मनाओ। लेकिन जब वह समय आया, दुनिया का अंत नहीं हुआ। तो इस प्रकार लोग विभिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम आगमन की शुरुआत करते हैं। आगमन का मतलब क्या है? आगमन का मतलब है तैयारी करना। क्यों हमें तैयारी करने की आवश्यकता है? क्योंकि यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में आने वाले हैं। और इसलिए जब हम आगमन के समय में मनन चिंतन करते हैं, हम कलीसिया के 2 सच्चाई पर विचार करते हैं। पहला, यीशु ख्रीस्त 2000 साल से पहले इस दुनिया में एक मानव का रूप धारण किया, एक मनुष्य बनता है और वह मनुष्यों के बीच निवास करता है, उनके साथ जीता है, उनको शिक्षाएं देता है, और इस प्रकार वह ईश्वर होकर एक मनुष्य का रूप धारण करता है। और दूसरा रहस्य, प्रभु यीशु ख्रीस्त दुनिया के अंत में फिर आएंगे और महिमा के साथ आएंगे और हमारा अंतिम न्याय करेंगे। और इसीलिए हम यह नहीं जानते हैं कि हमारा मरण कब, कहां और कैसे होगा। और इसीलिए यदि हम तैयार नहीं हैं तो शायद हम स्वर्ग राज्य के भागीदारी नहीं बन पाएंगे। और इसीलिए प्रभु कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वह समय कब आएगा, वह घड़ी कब आएगी। और जब वह घड़ी आएगी तो शायद हम तैयार नहीं रहेंगे। और इसलिए जब हम आगमन काल में अपना समय बिताते हैं, हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन किस प्रकार का है, हमने किस प्रकार का जीवन जिया है। क्या हमने अच्छाई का जीवन को अपनाया है? क्या हमने भलाई का जीवन को अपनाया है? क्या हमने एक दूसरे के साथ मेल प्रेम, शांति और एकता का जीवन को जिया है? या
हम अपने जीवन में बुराई का जीवन को जिए हैं। हमारे जीवन में ईर्ष्या है, घृणा है, घमंड है, अहंकार है, और इस प्रकार हमारे बीच में जो प्यार का संबंध है वह टूट गया है। हमारे संबंध में दरारें पैदा हो गई है। क्या हम उस दरार को मिटाना चाहते हैं? उस संबंध को एक नया संबंध में परिवर्तन करना चाहते हैं? यही समय है कि हम अपने जीवन में मनन चिंतन करें कि हमारा जीवन किस ओर आगे बढ़ रहा है। अच्छाई की ओर आगे बढ़ रहा है या बुराई की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसलिए न केवल हमें अपने घर द्वार की सफाई करना है, न केवल हम जन्म पर्व की खुशी के लिए वस्तुएं, नए कपड़े, नए परिधान, नई नई चीजों को खरीदना है, जरूर खरीदें, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने हृदय में प्रेम की भावना को जगाना है। हमारे हृदय में आपसी प्रेम को बढ़ाना है। यदि हमारे जीवन में किसी के साथ किसी प्रकार की दुश्मनी है, उसे हमें समाप्त करने की आवश्यकता है। यदि हमारे बीच में प्यार की कमी है, हमें ईश्वरीय प्यार को पाने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि हम धर्म में ढिलाई कर रहे हैं, तो हमें धार्मिक प्रवृत्ति को अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। हमें प्रभु के वचन को पढ़ने और सुनने की आवश्यकता है, साथ ही साथ उस पर अपने जीवन को ढालने की आवश्यकता है। और इसलिए आगमन का समय हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, जब हम अपने जीवन में उस ईश्वरीय प्यार को खोज करते हैं जिसे हमने अपने जीवन में पाया है। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य जाति को अपना प्रतिरूप बनाया है और हम सबों के जीवन में ईश्वरीय गुण भर दिया है। और इसलिए मैं हमेशा अपने जीवन में यही सोचता हूं कि हम सब के सब ईश्वर के समान हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने से बहुत कम ही छोटा बनाया है, लेकिन हमारे जीवन में ईश्वरीय गुण को दिया है और उसी ईश्वरीय गुण को हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसलिए आइए ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस आगमन काल को हम ऐसे जिएं जिससे कि यह समय हमारे लिए कृपा का समय हो, यह समय हमारे लिए ईश्वरीय वरदान का समय हो, यह समय हमारे लिए ईश्वर की आशीष और कृपा का समय हो। और इस प्रकार हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म पर्व को खुशी और आनंद के साथ मना सकें। न केवल हम अपने खुशी और आनंद को अपने हृदय में रखें, लेकिन उस खुशी और आनंद को हम अपने पड़ोसियों के बीच में बांट सकें। और इस प्रकार हम अपने जीवन में ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय दुलार, ईश्वरीय सुख और शांति को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। तो आइए आज के इस मिस्सा बलिदान में इसी आशीष और कृपा की कामना करते हुए हम प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करें।
प्यारे भाई और बहनों, पूजन वर्ष की इस नई कालावधि में हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जिसने हमारा उद्धार करने के लिए अपने पुत्र को भेजा। हम अपनी सब आवश्यकताओं के लिए भी उससे प्रार्थना करें और हम अपने निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे ख्रिस्त को अपना आदर्श मानकर उनका अनुसरण करते हुए अपने अधीन सौंपे गए विश्वासियों की मुक्ति के लिए अथक प्रयास करें। इसके लिए हम निवेदन करें। हम अपने इस ख्रिस्तीय समुदाय के लिए प्रार्थना करें ताकि यह स्मरण रखें कि हम ख्रिस्त द्वारा मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से हर इतवार यहाँ एकत्र होते रहें। इसके लिए हम निवेदन करें। हम अपने ख्रिस्तीय समुदाय के उन सदस्यों के लिए प्रार्थना करें जो ख्रिस्त से बहुत दूर भटक गए हैं, ताकि वे पूजन वर्ष की इस नई कालावधि के दौरान उनके पास वापस लौट सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें कि उनकी मुक्ति के लिए ईश्वर जो कार्य कर रहा है उसमें उसके प्रेम का अनुभव कर सकें और वह उन्हें जो मुक्ति प्रदान करता है उसे अस्वीकार न करें। इसके लिए हम निवेदन करें। हम अपने लिए भी प्रार्थना करें कि इस आगमन काल में हम अपने मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाए रखें, जिससे कि प्रभु के जन्म पर्व की खुशी और आनंद को न केवल हम लेकिन हमारे साथ रहने वाले सभी व्यक्तियों के साथ हम बांट सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हमारे मन और हृदय में जो भी प्रार्थनाएं हैं उसे भी हम प्रभु के समक्ष रखें, जिससे कि प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। हे दयालु पिता ईश्वर, तूने हमारी मुक्ति के लिए जो कार्य किया और अभी भी करना जारी रखा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमें प्रार्थना में सदैव जागरूक रहने और अपने सब कार्यों को ईमानदारी से पूरा करने में हमारी सहायता कर, ताकि हम में तेरे कार्य पूरा करने के लिए हम तुझे स्वीकृति दे सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है जो तूने संस्कार हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है। वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया
और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। ये परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पीटर मचाडो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाए हैं। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति, बीमारी और दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पुनः जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस प्रीति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। अनंत प्रेम तू, अनंत जीवन तू। अनंत प्रेम तू, अनंत जीवन तू। अनंत शांति तू। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय।
अनंत पिता है तू, अनंत पुत्र तू, आनंद पिता है तू, अनंत पुत्र तू, पावन आत्मा तू, पावन आत्मा तू, प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्यारे प्रभु तेरी जय 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 जय। प्रसाद भजन प्रभु स्वयं अच्छी वस्तु में देगा और हमारी भूमि अन्न उपजाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा तू हमें ऐसी शिक्षा दे कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच में निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रहें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सब शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। जीवन मिला है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद।
आशीष मिली है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। आशीष मिली है तुझसे प्रभु, तेरी कृपा से हमें। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद 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 सदा सर्वदा। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु।